बरदारों तरफ अकिस सबक फौजी एहलकारस पे अन खल गोल चलावन आई वन बेहीबाग इलाकस मज दोपहर नामालूम बंदूक बरदारों तरफ मंजूर अहमद वगे तहज गरवाजिन तो कूर गोलन हिंज निशान बनावन आमुत यथ दौरान तिम त्रेशवे जख्मी सपद यदवे जख्मी सपदमित शख्स इलाज मुआलज बापत हस्पताल मज दाखिल करना आई ताहम मंजूर अहमद जख्मन हिंज दाग नवेतरन किन फौत सपदमुत यपर वाक़ पेश सी बेहीबाग तो अत अंद पक इलाकन मज फोर्सेज एहलकारों तरफ तलाशी कार्रवाई शुरू करना आमज यथ दौरान बंदूक बरदारन हुंद छांडो जारी ओस। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सदिस क़यादत मज ये वफद पत्मो कैंसो दोहों पे नई दिल्ली मज मौजूद तो वफदन आज ताम कयाहन लूकन सत मुलाकात कोर तत मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन नई दिल्ली मज सनिस साथी ताबिश कमाल सत कत बात करान वोनमुत ज तिहज कोशिश जम्मू कश्मीर सान यी मुल्कस मज मुसलमानन हिंज आवाज मजबूत करने युद्ध जन मुसलमानन मुल्कस मज बराबर हकूक फराहम करने यन। हकीकत यह है कि यकतरफा कदम उठाने से मसला हल नहीं हुआ, मसला जू का तू है। और आज हम ये महसूस करते हैं, और मैंने यहाँ पे बरमला ये बात कही सिविल सोसाइटी के लोगों से भी, क़यादत से भी, कि कश्मीर और दिल्ली के दरमियान जो दूरियां हैं वो बढ़ गई हैं, और मेरा ये मानना है कि 90 से ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इस हवाले से हम ये महसूस करते हैं कि यहाँ की हुकूमत को भी एक प्रो पीपल अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। कश्मीर में आप देखें कि आज जो सूरत हाल है, आज मैं तकरीबन 5-6 साल के बाद दिल्ली आया हूँ। आपको मालूम है कि 4.5 साल तो मैं घर पे ही बंद रहा, मुझे ये भी नहीं पता हो तो जामे मस्जिद जाने देंगे नहीं जाने देंगे, ये सिलसिला भी चलता रहता। आप ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी भी बहुत बड़ी तादाद, सैकड़ों में नहीं हज़ारों में जेलों में बंद है, सियासी क़यादत बंद है, नौजवान बंद है, जो है आपके सिविल सोसाइटी और लॉयर्स बंद है। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई इस हवाले से यहाँ की भी आवाज़ें उठनी चाहिए कि भाई जो है इस हवाले से कोई ना कोई अमल तो आगे बढ़े। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि हमने बात की, और हम ये महसूस करते हैं कि इस सारे मसले को उस तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, कश्मीरियों को मिल बैठ के कोई रास्ता निकालना है। और हम, जैसे मैंने बरमला कहा, जामे मस्जिद से भी ये कहा कि कोई ये नहीं चाहता कि जो है वह कश्मीर में जो है वो वायलेंस हो। हमने हमेशा ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इतनी सारी नस्लें इस मसले में यूटिलाइज़ हो गई हैं, देखिए 47 से लेकर आज तक 3-4 नस्लें हमारी ख़त्म हो गई इसमें। तो हम चाहते हैं कि वाकई अगर आज जो है हम आगे चलने की बात करें, तरक्की की बात करें, खुशहाली की बात करें, तो ये खुशहाली तभी आ सकती है जब हर कोई अपना जो है ताउन दे। और जम्मू कश्मीर के हवाले से मैं ये भी महसूस करता हूँ कि आज जो सूरत हाल है वो ये है कि सबको मिल के इस मामले को पुश करना। हम ये कहते हैं कि तमाम फरीक जब तक नहीं बैठेंगे, देखिए ये एक रियलिटी है कि कश्मीर जो आज है, एक हिस्सा हिंदुस्तान के पास है, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, और अब तो एक हिस्सा चीन ने भी ले लिया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चले साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद कहीं ना कहीं तो आपको पहुंचना है। कहीं माजी में भी ऐसा नहीं है कि देखिए बहुत से रास्ते निकाले जा चुके थे, हम तो बहुत आगे चले थे। एक टाइम था कि जब हम इस बात के बहुत करीब थे कि भाई मुतबादलात की जो कोशिश थी, कि अल्टरनेटिव्स की बात की जा रही थी कि कैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इवन जो है मुजफ्फराबाद वगैरह इस खित्ते को कैसे एड्रेस किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी खाली सोच नहीं थी, ये वाजपेयी साहब की सोच थी, ये मनमोहन सिंह साहब की सोच थी, ये इवन अडवाणी साहब की सोच, वो भी तो पाकिस्तान गए। नहीं, जब वो पाकिस्तान गए और वहाँ से इवन टू बी ऑनेस्ट मैं समझता हूँ कि मोदी साहब भी तो पाकिस्तान गए। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मोदी साहब में भी एक ना एक रियलाइजेशन तो होगा कि भाई आखिरकार इस मसले का करना क्या है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि एक लंबे अरसे के बाद अब आना हुआ है, तो कोशिश हमने की कि यहाँ पे जिन से मुलाकातें हों, इन इश्यूज़ पर हम बात करें। हम तवक्का रखते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा सा जो है वो बात करने की इजाज़त दी जाएगी, जिस तरह से आज मैं आपके साथ खुल के मीडिया के साथ बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में ऐसी सूरत हाल नहीं है, मीडिया बहुत कम हमारी बात सुनता है, बहुत कम देता है, आमतौर से कदगने बंदिशें ही होती हैं। तो पर मैं समझता हूँ कि सारे तनाजुर में एक मैसेज में देना चाहता था यहाँ के लोगों को दिल्ली आकर, वो ये था कि जो एक तस्वीर बनाई गई है कश्मीर के हवाले से हुर्रियत की या हुर्रियत क़यादत की, कि भाई जो है ये जमहूरी कदरों में यकीन नहीं रखते, ये हंगामा करते हैं, ये पत्थर चलाते हैं, ये जो है वो बात नहीं मानते। हम आज जमहूरी तौर पे यहाँ आए। मैं
پارلیمنٹ کمیٹی کے سامنے گیا. میں نے ان سے یہی کہا کہ میں کشمیریوں کی طرف سے آپ سے یہ درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ اس معاملے کو تھوڑا اور ڈسکس کریں, کوئی جلد بازی نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کو اگر وقف میں کوئی ترمیم لانی ہے, وقف میں اگر کوئی چینجز لانی ہے بہتری کے لیے, اور ٹھیک ہے, میں یہ بھی مانتا ہوں کہ وقف کی ورکنگ میں بہت سارے پرابلمز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں. بہت ساری پراپرٹیز جو وقف کی ہیں اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت جگہ جو ہے وہ غیر قانونی قبضہ بھی ہوا ہے. جو مسلمان انسٹیٹیوشن جو اس کو چلا رہے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پرابلمز بھی ہیں, بٹ ان پرابلمز کو ہم مل کے حل کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ وقف کو ہی بالکل ختم کر دیں, اس کی شناخت ختم کر دیں, کیونکہ اس میں شریعت کا بھی معاملہ ہے, اس میں دین کا بھی معاملہ ہے. تو اسلامی پہلو جو اس کا ہے وہ بہت اہم ہے, اور اس میں اس وقت جو ہے یہ جو مسلمانوں کا ایک 20-22 کروڑ مسلمان جو ہیں اس ملک میں ہیں, تو ان کو تو کمپلیٹلی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہی ہم سول سوسائٹی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی چاہے جو بھی سیکولر فورسز ہوں, چاہے وہ ممتا بینرجی صاحبہ ہیں, اکھلیش یادو جی ہیں, ایون کانگریس کے لوگ, اگر کانگریس کے ساتھ بالکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی پالیسیز سے بھی مطمئن نہیں ہیں کہ ان کو بھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا آج تک, تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب فورسز کو ایک جٹ ہونا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ بھائی 22 کروڑ مسلمانوں کو آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا. میر وائز عمر فاروق صاحب کا راجنیتک اسٹینٹ اب کیا رہنے والا ہے؟ دیکھیے, آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس جہاں تک پولیٹیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس ریزولوشن پر ہے, اس مسئلے کا حل پر ہے. ہم نہ تو میں اس میں الیکٹورل پالیٹکس میں نہیں ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو رول ہے اس میں ہے بھی نہیں. آلریڈی بہت سی پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں, اپنا کام کر رہی ہیں, ان کو کرنے دیں. لیکن ایک آواز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر سے بہت عرصے سے ہم اس آواز کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. میرے ساتھی جو میرے ساتھ ہیں, چاہے وہ بلال صاحب ہیں, پروفیسر صاحب ہیں, مشکلات کے آپ جانتے ہیں کہ لون صاحب شہید کیے گئے, میرے والد شہید کیے گئے, پروفیسر صاحب کے بھائی شہید کیے گئے, میرے چاچا جو ہے وہ شہید کیے گئے. لیکن اس کے باوجود, ان مشکلات کے باوجود ہم نے ہمیشہ گفت و شنید اور ڈائلاگ اور انگیجمنٹ کی بات کی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آج پارلیمنٹ کس بجٹ اجلاس دوران آز حزب اختلاف لیڈر راہل گاندھی مرکزی سرکار نقطہ چینی کران وونمت زِ ییٚتہِ اکہِ طرفہٕ چین بھارت کس زمینس پٮ۪ٹھ قبضہ کٔرِتھ ہنہِ برٛونٛہہ پکان چھُ, تتہِ چھُ دوٚیمہِ طرفہٕ مرکزی سرکار طرفہٕ چین کس ات رویس پٮ۪ٹھ خاموشی اختیار کرنہٕ آمٕژ. ییٚلہِ زن تِمو ووٚن زِ مُلک تعمیٖر ترقی ہندِس مٲدانس منٛز برٛونٛہہ پکناونہٕ باپتھ چھُ ضروٗری زِ مُلکس منٛز یِن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کارخانہٕ شروٗع کرنہٕ یُتھ زن مُلکٕچ معٲشی حالت بہتر سپدِ. The reason China is inside our territory is important. Because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. The reason I made this reference is because everything is connected. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. It is a non-sustainable proposition. That is why for our security, for the future of our children, for the future of our country, we have to build a production system, and we cannot allow this revolution to go by. Now, the next step, we have a strategic partner called the United States. The partnership should focus on how India and the United States can work together to take advantage of this revolution. That is what the conversation should be on. Please understand that India is as important as the United States for the simple reason
that they cannot build an industrial system without us. They cannot build a production system without us. No matter what they say, the Americans simply cannot do what India can do because their cost structure is much, much, much more expensive than ours. We can build things that the Americans would never imagine. India can do that. So that would be the first part of a president's address. We would talk to the youngsters in India and say to them, we want you to be partners in this revolution. We want to change the Indian banking system so you can have access to it. And we believe in you, we trust in you, and we believe you can take on the Chinese. That's the first part. The second part would be about participation. We have done a caste census in Telangana. And what we have found is shocking. Almost 90% of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward, or minority. Almost 90%. BDC chairman Bafliaz Shafiq Ahmed Miran आज कईहन दफ्तरन हुंद दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा बफलियाज़िक दोयम ज़ीज़त शहरी ति मौजूद इस दौरस दौरान ये तिमो कामकार साम हिस तच बफलियाज़ इलाकस मज तमीर तरक्की हज सुस्त रफ्तारी हवाले ति कथन दल दिन आमुत यिल जन शफीक अहमद मीरन वोन ज सरकारी महकमन हज गैर संजीदगी किन इलाक कन लूकन मुश्किल वेतन पेवान तो यह वजह ज तिमो दौर करित अफसरन यमन मसलन हवाले जान दिसमुत युथ जन यम मसलन अंजरावनस हवाले संजीदा कदम ये तुलन यन तो आम लूकन राहत वाते दो एजेंसी जिम्मेदार हैं R&B एक डेलीगेशन जिसमें प्रोमिनेंट लोग जो थे सुरनकोट के बफलियाज के जिसमें हमारे एक्स यहाँ पर काउंसलर्स या दूसरे प्रोमिनेंट लोग जो थे बहुत सारे मसाइल को लेकर यहाँ पर एक्सियन R&B के साथ हमारी जो है मुलाकात एक मीटिंग हुई है। ये नया डिवीज़न चूँकि यहाँ पर सुरनकोट के अंदर खुला है उस पर बातचीत हुई है। बहुत सारी सड़कों के बारे में जो काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, फाइनेंशियल ईयर जो है एंड होने को आ गया है, 1 महीना रह गया है। यहाँ पर बहुत सारे काम करोड़ों रुपए की जो सड़कें हैं अभी तक शुरू भी नहीं हुई हैं। तो अब हमें ये चीज तय करनी थी कि इसका ज़िम्मेदार डिप्टी कमिश्नर पुंछ है, एक्सियन सुरनकोट है या SC है या जम्मू कश्मीर की सरकार जो इस वक्त की मौजूदा सरकार है वो ज़िम्मेदार है। वो ज़िम्मेदारी फिक्स करने के लिए हमने एक्सियन साहब से पूछा है कि साहब इस वक्त तक ये सड़कें जो है वो स्टार्ट क्यों नहीं हुई। कई जगहों पर जो है फॉरेस्ट का इशू बना हुआ है, कई जगहों पर लैंड एक्विजिशन का इशू बना हुआ है, कई जगहों पर कंपनसेशन का इशू बना हुआ है। इन्हीं मामलात पर हमारी बातचीत यहाँ पर हुई है। अब आप देखिए ताज्जुब की बात यह है कि बफलियाज के अंदर नया सब डिवीजन खुला हुआ R&B का, अभी तक वहां पर जो है वो दफ्तर बाज़ाब्ता तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ और वहां पर ऑफिसर नहीं बैठा है। इस किस्म के मसाइल थे जो ट्रायल के तौर पर अभी हमने आज जो है उनके दफ्तर में जाकर उनके जहन में लाई है बात। अब देखते हैं अगले 15 दिन के अंदर इस पर क्या एक्शन जो है सरकार की तरफ से होता है। डिप्टी कमिश्नर साहब खुद इनको बुलाकर इनको पूछते हैं या ये अपने लेवल पर जो है इस मसाइल को हल करते। अगर ये इनमें कोई सूरत नहीं लाते हैं काम के अंदर, उसके बाद हम दूसरा लाएमल देखेंगे कि इनके साथ कैसे निपटा जाएगा। बफलियाज के लोग भी आए थे और शफीक मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। कई रोड्स के ऊपर हमारी बात हुई है, बिलखुसूस बफलियाज के ऊपर जो दुकानें तोड़ी जा रही थी उसके मुआवजे का मसला भी था, उसके ऊपर भी बात हुई है, टोल के बारे में भी बात हुई है। लेकिन मैंने खुल के आज कहा है और एक्सियन पुंछ को और बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर पुंछ को और SC पुंछ को, सुरनकोट टाउन के अंदर एक ही रोड है जो 1 किलोमीटर फासला है जिसका जो नेशनल हाईवे से जोड़ दिया। पिछले 3 साल से मैं इस जो है दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उस रोड के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। आज भी मैंने एक्सियन साहब को कहा है और उन्होंने कहा कि ये रोड जो है वो प्लान में नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के एक्सियन साहब को, यहाँ के AEE साहब को, यहाँ के SC साहब को कि जब प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग कौन करता है? प्लानिंग अजहर मनाज ने नहीं करनी है। प्लानिंग आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ आज आपको बता दूं कि आज अजहर मनाज साहब और उसके साथ शफीक मीर साहब उनकी सरबराही में आज हमने एक्सियन ऑफिस का दौरा किया जिसमें हमने अपनी ग्रीवेंसेस बताई। आपको पता ही है कि सरकार एक तरफ कहती है कि काम जो सारे हैं उनके लिए पैसा हम देते हैं, मगर बड़े दुख की बात है कि कुछ रोड्स ऐसी हैं सिटी टाउन में जो हमारी इनकम्प्लीट हैं। जैसे कि मनहास मल्ले की एक रोड है जो आज से नहीं काफी देर से वो चल रही है, तो बिल्कुल उसको यूज किया जाता है, उसके लिए पैसा आज तक नहीं आया क्योंकि
2-3 महीने पहले भी हमने एक्सेल साहब को बोला था कि वो रोड बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी रोड की बुरी हालत है, कल कोई वहां पर एक्सीडेंट होगा तो कौन जिम्मेवार होगा, अगर किसी का नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा। कडापुरा बनगाम अछबल अनंतनाग के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी कली सफाई हवाले कई फिर हुकामन मांग करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लोगों तरफ ज़ाती तौर कली सफाई अमल मज अन्ना आई। ये लोगों तरफ ये इंसानी फर्ज अदा करना आव तब तमो इंतजामिया मांग कर्म कली मुकम्मल सफाई अमल मज अन्नस हवाले गन संजीद कदम तुलने yin युत जन आम लूकन बिछन वल मुश्किल दूर करने yin। मे नाव मुजफ्फर अहमद काड़ा बहुत कड़पोर बनगाम रोजान वोल तुम कल वुचान यह दोन यह गांव दोन हिस्सन में तकसीम, अख गो हरगाम बे गो बनगाम और बनगामुक अख मोहल्ल यमो जन पकिन तुम वुचान सन जवान या बुजुर्ग यमो हसा कर पन्ने चंद पोस और यह कल कर साफ ठीक साफ करने पत यानी गवर्नमेंट सोन दावा कर कि हे या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हम कर दावा कि कर यानी स्वच्छ भारत अभियान, बल्कि तुम पान वुचान कि असा कोर यह पान खुद कोर साफ यह कल और हमें इस्तेसाल कर तुम वो पाने कोत कचर कूड़ करकट ये रोमुत अस कोड़ हर कंस गरन कड़ पोस और खोड़ी कचर वचर अम तुम वो कोच 2-3 लट त्रो अत रूड़ अत आई वनस तक कम ये गुंडराज चलान हर गाम घर वर निवान अगर दी आड़स कुछ नजर गवर्नमेंटन चढ़ने एक लट कुछ दोप अस बनाओ क्या यह थो ये पे तुम वो कूत गुच जमा ये इन्फेक्शन गि मर इंसान बिल्कुल कर पन्न पोसन पे पन्नस बलबूतस पे मोहल्ल बनगाम। त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे हरदमीर त्राल सड़क हज खस्ताली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन कईहन इलाकन मज रोजन वाले लोकन मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़क हज शहर पर हवाले गन कदम तुलने yin युत जन लोकन बिछन वल मुश्किल दूर करने yin। देखिए हरदमीर त्राल से बूसू की तरफ जो रोड जाता है ये खस्ता हाली का शिकार है। बहुत सी जगहों पर वहाँ गाड़ी निकलना मुश्किल होती है, दूसरी गाड़ी पार करना मुश्किल होती है। हमने इससे पहले भी हुकाम से गुजारिश की थी कि इसकी वाइडनिंग की जाए, तो पहले सेटअप में उन्होंने तकरीबन आधा किलोमीटर वाइडनिंग की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस काम को अधूरा छोड़ दिया और पस पुश डालकर वहाँ की तरफ नज़र नहीं डाली। आज तक हम बार बार यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर तवज्जो दिया जाए ताकि ये जो अहम रोड है, अनंतनाग से आने वाला अहम रोड है, बीच में जो ये सड़क है खस्ताहाली का शिकार है, आगे बूसू से निकलकर ये अनंतनाग की तरफ जाती है, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। यही गुजारिश है कि सरकार से ये कि इस काम को जल्द से जल्द हाथ में लिया जाए ताकि लोगों को। ग्रागन मेंढर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज प्राइमरी स्कूल बापत इमारत तमीर करने हवाले कई वरी ब्रो काम शुरू करना आई, ताहम आज ताम ये इमारत मुकम्मल करना आमद यम किन मुकामी तलब इलमन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इमारत मुकम्मल करने हवाले गन कदम तुलने yin युत जन तलब इलमन हज पढ़ाई मजीद मुतासर सपदे। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, प्राइमरी स्कूल गड़ंगा कसबलाड़ी जोन मनकोट में आता है। मुझे तो स्कूल की हालत देखने के बाद ये शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम बड़े बड़े दावे करते हैं, 5 साल से यूटी के अंदर में हम काम कर रहे हैं, तब भी वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला। आज नई गवर्नमेंट आई है तब भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला है, बल्कि आप ये देखें कि 30 बच्चे लास्ट 12 साल से, एक स्कूल 2012 में जो बनता है और 13 साल आज हो गए हैं, 13 साल से बिना छत के इस ठंड के हालत में जब हम लोगों ने वहां विजिट किया तो मुझे देखकर हैरानगी हुई कि ये जो अमला एजुकेशन डिपार्टमेंट का है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब हैं, ये सब के नोटिस में आज तक किसी भी पॉलिटिकल आदमी ने और किसी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं चुने हुए, उन लोगों ने भी नहीं लाया।
کرشن چندر پارک پنچس مز آز پی ایچ ای محکمس مز ست وابستہ ڈیلیویج ملازموں طرف خاموش احتجاج کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل ملازموں طرف ون آو زدوے تین مسئلہ انزراونس حوالہ کئی پھر حکاموں طرف تمن یقین دہانی کرنا آئی تاہم آز تام کان قدم تلنا آمت یم کن تم سڑکن پہ ینس مجبور سپد احتجاج میں شامل ملازموں طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت تہند مسئلہ انزراونس حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن تمن مزید مشکل ویترن پیان ہم کیا چاہتے ہیں انصاف کے آگے جھکنا پڑے گا انصاف کے آگے جھکنا پڑے گا ریگولائزیشن پالیسی لاگو کرو. آج جو ہم نے یہ پروٹیسٹ رکھا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایل جی صاحب تھے بی جے پی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے ہمارے ساتھ کئی بار وعدے کیے کہ ہم ڈیلی ویجر کو پرماننٹ کریں گے لیکن ان کے وعدے بھی کھوکھلے نکلے. تو آج یہ گورنمنٹ جو ہے این سی گورنمنٹ ہے ہم سی ایم عمر عبداللہ جی سے یہ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بار بار جو آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ کا ٹی ایچ ای والوں کا ڈاٹا جو ہے آل ڈیلیوریز کا ہم ڈاٹا کلیکٹ کریں گے. اگر آپ کو 3 کیبنٹ جو ہے آپ نے اپنی حکومت جو ہے کر چکے ہیں اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بے انصافی بار بار کیوں ہو رہی ہے. ہم پی ایچ ای میں آئی ٹی ڈپلوما ہولڈر لینڈ کیس میرے بھائی جنہوں نے اپنی ایک اچھی زمین جو ہے وہ ڈونیٹ کی, ہمارے سی پی ورکر جو بھائی ہے 25 سال سے 28 سال سے وہ اس میں گورنمنٹ کے طرف ٹیلی ویژن جو کام کر رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ صرف فور جو ہے وہ انصاف کیا جائے. اگر گورنمنٹ ہمیں پرماننٹ نہیں کرنا چاہتی تو اگر یوٹی لگائی, کہتے ہیں کہ یوٹی لگائی تو منیمم ویجز ایکٹ ریٹ تو ایز پر دلی ریٹ جو ہے وہ تو لاگو کر سکتے ہیں. آج 8,000 یا 9,000 پچھلے لگ بھگ کہیں 22 سال ہو گئے, کوئی 18 سال ہو گیا, کوئی 25 سال ہو گیا, آج تک ہم پرماننٹ نہیں ہوئے, نہ ہی ہماری کو سیلری کو انہوں نے انکریز کیا. تو آج سے 3 مہینے پہلے ہمارے یہاں اسٹیٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو ہمارے جو چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب جی ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم سرکار میں آئے تو سب سے پہلے ہم جو ڈیلی ویجر ہیں ان کے بارے میں یہ مدعا اٹھائیں گے. تو آج جب ہم ان کے پاس ہمارے کوئی ورکر جاتے ہیں یا لیڈرشپ والے بندے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ سارا کچھ ایل جی کے ہاتھ میں ہے, سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. تو ناظرین اتھ ووت خبرنامہ دیو اجازت خدائے سوال.